एक ही साड़ी से आप हैवी दुपट्टा और सूट दोनों ही रेडी कर सकते हैं। फेस्टिवल और पार्टियों का टाइम है और अगर आप पुरानी साड़ी से बोर हो गए हैं ना, तो कुछ इस तरीके से नया क्रिएट कर लीजिए। मेरी ये हाफ एंड हाफ साड़ी बहुत ही पुरानी है, जब मेरा बेटा बहुत ही छोटा था। आप देख सकते हैं ये वही सेम साड़ी है और तब से मैंने थोड़ा वेट भी गेन कर लिया है। लेकिन से एक ही साड़ी से यहाँ मैंने दुपट्टा और सूट दोनों रेडी किया है, क्योंकि ये साड़ी मेरी हाफ एंड हाफ थी, जैसे कि आप पिक्चर में देख चुके हैं। फेस्टिवल के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है और अपनी पुरानी साड़ी को आप इस तरीके से भी रिक्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो देख ही लीजिए। ये जो साड़ी है ना, ये हाफ एंड हाफ साड़ी थी। जो पल्ले का पोर्शन था वो नेट का था और उसमें हैवी थ्रेड वर्क था, तो उसे मैंने दुपट्टे का लुक दिया है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल यहाँ जो वाइट पोर्शन है ये हाफ है, इसकी स्टार्टिंग ऐसे ही थी। ये सेल्फ प्रिंट पे है, इस पर बहुत ही सुंदर ये फ्लावर बने हुए हैं। नीचे की तरफ फ्लावर में स्टोन भी लगे हुए थे। तो हमने यहाँ पे जितना भी वाइट पोर्शन निकाला है, इसमें से सबसे पहले हम यहाँ चोली के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। क्योंकि मुझे घेर वाला सूट रेडी करना था, इसलिए मैंने कलियों वाला सूट रेडी किया है। तो यहाँ चोली कट करने के बाद इसमें हम कलियाँ निकालेंगे। जितनी भी कलियाँ आपकी बन जाती हैं उतना आप फोल्ड कर लीजिए। तो जितना फैब्रिक मेरे पास था उसमें से 8 फोल्ड हो चुके थे, इसलिए 8 कलियों वाला यहाँ मैंने सूट रेडी किया है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 8 फोल्ड किए हैं। जितनी आपकी वेस्ट है उसमें 1 इंच प्लस करने के बाद जितनी भी आपकी कलियां हैं उससे आप डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद आप अपना मार्क कर लीजिए। तो ऊपर से यहाँ मैंने 3.5 इंच मार्क किया है। पूरी लंबाई आप देख सकते हैं। आप पूरी लंबाई में से सेंटर मार्क करने के बाद दोनों तरफ इक्वली मार्क कर सकते हैं, जिससे आपका जो कली है ना बिल्कुल सेंटर में आएगी। नीचे से जितना आपको लेंथ रखना है उतने पे मार्क कर लीजिए। 1 इंच मैंने फालतू रखा है इसको नीचे फोल्ड करने के लिए, और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे। नीचे से जुड़ी हुई कलियां बनाई है मैंने, इसलिए मैंने नीचे से थोड़ा जो ऊपर है ऊपर मार्क किया है और ऊपर से मैं इसे मार्क करके तिरछा निशान लगा लूँगी, जिससे क्या है ना नीचे की जो कलियां हैं ना वो जुड़े रहेंगी और ऊपर से हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आप तिरछा मार्क कर लीजिए और बीच की जो कलियां हैं ना वो निकल जाएंगी। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा कि मैं स्टिचिंग नहीं जानती हूँ। मेरी सासू माँ जो हैं वो स्टिचिंग जानती हैं, फिर भी उनको इतना सारा आइडिया नहीं होता है न्यू जनरेशन की ड्रेसेस का, तो मैं उनको थोड़ा बहुत बताती रहती हूँ, जिस हिसाब से वो कट कर लेती हैं। तो हम दोनों मिलके यहाँ सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों ही साइड से तिरछा मार्क कर दिया है, उसके बाद यहाँ मम्मा ने कट कर दिया। तो कट करने के बाद यहाँ पे मैं आपको कलियां ना खोल के दिखा रही हूँ किस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ मैं डबल इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ। आगे का जो पोर्शन है उसमें 4 कलियां हैं और पीछे के पोर्शन में भी 4 कलियां हैं। तो कुछ स्टिच करने के बाद ही आपको आगे से इस तरीके का दिखाई देगा। तो मैं आपको सारी कलियां जोड़ने के बाद दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से आपको घेर दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे जोड़ लिया है। अब यहाँ पे चोली के साथ आपको स्टिच करना है, लेकिन यहाँ इसमें मैंने अस्तर भी लगाया है क्योंकि इसका जो फैब्रिक है काफ़ी हल्का था। तो जिस तरीके से आप कुर्ते की कटिंग करेंगे सेम तरीके से ही अस्तर भी काटेंगे और यहाँ पे कलियों के साथ अस्तर को भी अटैच कर देना है। तो जितना फैब्रिक जो मैंने कट करके निकाला था उसमें से मैंने स्लीव्स के लिए भी यहाँ फैब्रिक निकाल लिया था और चोली के लिए भी निकाल लिया था। और बैक का डिज़ाइन यहाँ मैंने काफ़ी डीप रखा है और बुकरम से ही उसे सेट किया था, क्योंकि बुकरम का जो डिज़ाइन होता है ना वो काफ़ी ही सुंदर आता है। कुछ लेसेस वगैरह भी मैंने इसमें एक्स्ट्रा लगाई हैं, जिससे इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आया है। तो आप देख सकते हैं गले पे भी मैंने यहाँ लेस लगाई है। ये जो लेस है कर्व डिज़ाइन में भी आप लगा सकते हैं। स्लीव्स में भी मैंने सेम लेस लगाई है, ब्लू लगाई है, क्योंकि यहाँ पे जो दुपट्टा है उसमें भी हल्का ब्लू कलर है, बॉर्डर में भी ब्लू कलर है, इसलिए यहाँ मैंने ब्लू कलर की ही लेस लगाई है। यहाँ मैंने चोली, स्लीव्स और नीचे का घेर सब कुछ जोड़ दिया है। अस्तर भी इसमें अटैच हो चुका है और इसे मैं यहाँ कुछ फाइनल लुक देने वाली हूँ। यहाँ मैं कुछ हैवी टेसल्स बना रही हूँ, जिसकी वजह से इसका लुक काफ़ी हैवी हो जाएगा और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो यहाँ टेसल्स बनाने के लिए मैंने तिकोने शेप के कपड़े काटे हैं।
लेकिन आप देख सकते हैं नीचे का जो शेप है ना वो हल्का कर्व है, तो आपको इसी शेप में काटना है। तो यहाँ पे मेरे पास कपड़ा कम था, तो टैसल्स के लिए भी मैंने अस्तर का कपड़ा भी यूज़ किया है, जिससे ये थोड़ा थिक हो जाएगा। और क्योंकि हमें इसे इस तरीके से बनाना है, आपको आगे देख के पता चल जाएगा। तो आपको ये वाले टैसल्स बनाने के लिए कर्व जो आपका नीचे का पोर्शन है इसे सिल लेना है। तो यहाँ पे जो सूट का कपड़ा है उससे आपको उल्टा रखना है, ऊपर की साइड उल्टी साइड आएगी, जिसे हम जब इसे फोल्ड करेंगे ना तो जो सीधी साइड है वो आगे आ जाएगी। होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ दोनों साइड से भी मैं इसे लॉक कर दूंगी। तो सीधा करने के बाद ही मैंने यहाँ साइड से दोनों साइड सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद यहाँ नीचे लेस अटैच करेंगे। लेस को हम नीचे से थोड़ा स्पेस छोड़ के अटैच करेंगे, जिससे जो वाइट पोर्शन है वो भी दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से यहाँ लेस लगाई है, और कर्व पे भी ये जो लेस है ना वो लग जाती है बहुत ईजिली। लेस की दोनों साइड ही आपको अच्छे से सिलाई लगा लेनी है और ये अच्छे से स्टिच हो जाएगा। देख सकते हैं आप नीचे जो वाइट पोर्शन क्लॉथ का दिखाई दे रहा है ना, उससे बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। बिल्कुल किनारे पे भी मैंने लेस लगा के देखी थी, लेकिन इसका लुक अच्छा नहीं आ रहा था। इस तरीके से ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो सबसे पहले मैंने सारे टैसल्स रेडी किए और उसके बाद यहाँ एक साथ ही मैंने लेस लगाई, और उसके बाद कट करने के बाद यहाँ बारी आती है डोरी बनाने की। तो यहाँ मेरी सासू माँ ने डोरी रेडी किया और उसके बाद यहाँ मैंने किस तरीके से अटैच किया। तो यहाँ पे मैंने 4 डोरियाँ बनाई, 2 लंबी और 2 यहाँ मैंने छोटी डोरियाँ बनाई ऊपर नीचे के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पे मैं गुच्छा बना सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3-3 के पेयर में लगाया है। डोरियों में 3 का पेयर है और बड़ी डोरियों में मैंने ज़्यादा पेयर अटैच किए हैं, जिससे इसका बंच बन जाए। छोटी डोरी को यहाँ मैंने बड़ी डोरी के बीच में अटैच किया है। तो यहाँ टैसल्स जो है उल्टा करके आपको अटैच करने हैं। इस तरीके से आप टैसल्स के डोरी के साथ इसे सिलाई लगा दीजिए और आपका टैसल जो है रेडी हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने एक बंच रेडी किया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो दूसरी डोरी में मैं जितने टैसल्स अटैच कर सकती थी उतने मैंने अटैच कर दिए, और इसका जो लुक है वो बहुत ही सुंदर आया है। और टैसल्स की वजह से ये सूट का जो लुक है ना वो हैवी हो जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरीके से आप भी सूट रेडी कर सकते हैं। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये जो सूट है ना मेरा बहुत ही प्यारा लग रहा है, और फाइनल लुक तो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। तो आप बताइए मुझे कमेंट करके कि ये मेरा जो सूट है वो कैसा लग रहा है। और ये रही मेरा जो दुपट्टे का पोर्शन है वो मैंने पल्ले से रेडी किया है। जितना भी पल्ले का पोर्शन था उस पे 3 तरफ तो यहाँ बॉर्डर लगा हुआ था ऑलरेडी। तो एक तरफ जो बॉर्डर है वो मैंने साड़ी में से जो बॉर्डर उतारा था उसे अटैच इसमें कर दिया है, और मेरा यहाँ जो दुपट्टा है ना बहुत ही हैवी लुक का रेडी हो गया है। ये दुपट्टा आप किसी और सूट पे भी वेयर कर सकते हैं। तो ये जो दुपट्टा मेरा रेडी हुआ है ना, इसे मैं और भी सूट के साथ वेयर करती हूँ, और आप इसे साड़ी के साथ भी ड्रेप कर सकते हैं। तो ये जो साड़ी है ना आपकी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। और इस तरीके से ये जो जितने भी यूज़फुल आइडियाज़ हैं ना मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा। तो आपके पास भी हाफ एंड हाफ ओल्ड फैशन साड़ियाँ हैं तो कुछ नए तरीके से ये क्रिएट कीजिए और अपने आइडियाज़ मेरे साथ भी शेयर कीजिए। मुझे भी कुछ नए आइडियाज़ मिलेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ।